अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, जो कि है बाता बारहन एक और एक 11। अरशद ऐं सलीम पाण में दोस्त हुआ। मूं पाड़ी सीरे ऐं हम क्लास बि हुआ। स्कूल बि गॾिजे वेंदा हुआ ऐं साॻी बेंच ते वेंदा हुआ। अरशद और सलीम आपस में दोस्त थे और पड़ोसी भी थे और हम जमात भी थे। स्कूल में भी साथ ही जाते थे और एक ही डेस्क पर बैठा करते थे। रात बा गॾिजे खेॾंदा हुआ त स्कूल मां मिलियल घर जो कम बा गॾिजे कंदा हुआ। खेल भी साथ ही खेलते थे और स्कूल से मिला हुआ काम भी एक साथ मिलकर करते थे। ये इन गॾ खेॾंदे पढ़ंदे ॿिन्ही मैट्रिक पास कई। इसी तरह खेलते हुए उन्होंने मैट्रिक पास कर ली थी। अरशद मैट्रिक पास करे शहर पढ़ण हलियो वियो ऐं सलीम पंहिंजे पीउ सां बनियूं संभालण लॻो। अरशद मैट्रिक करने के बाद शहर पढ़ने आगे चला गया और सलीम अपनी ज़मीनों पर लग गया अपने वालिद साहब के साथ। अरशद घणो ई चाहियो थी त सलीम बि वधीक पढ़े, पर सलीम जो घरू हालत इन जी इजाज़त न थी ॾिनी। अरशद पढ़े, वॾो इम्तिहान पास करे वॾे उहिदे ते वही पहुतो। अरशद जो है वो बहुत चाहता था कि सलीम भी आगे पढ़े, लेकिन सलीम की घरेलू जो हालात थे वो उसको इजाज़त नहीं देते थे कि वो आगे पढ़ सके। लेकिन अरशद जो है वो आगे पढ़ चुका था और बड़े उहदे पर पहुंच गया था। नौकरीअ में बदिली त थींदी रहंदी आहे। सो अरशद बा मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बदिली थींदी रहियो हो। जिते बा वेंदो हो उतां पंहिंजी नंढपण जे दोस्त खे बाक़ायदे ख़त लिखंदो रहंदो हो। मुलाजमत के अंदर तबादले होते रहते हैं, लिहाजा अरशद जिस भी मुल्क में जाता था या जिस शहर में जाता था वहाँ से अपने दोस्त को बाकायदा ख़त लिखता था। काफ़ी अरसे खां सलीम वटां ख़त अचण घटिजी विया, पर अरशद पंहिंजे दोस्त खे केॾा बकाओ न वसारियो। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, सलीम के ख़त आना बंद हो गए थे, लेकिन अरशद अपने दोस्त को भूलता नहीं था। अलबत्ता उनके सलीम जो ख़त न लिखण ते घड़ती ज़रूर हुई। अरशद जी बदली पंहिंजे ई ज़िले में थी। वो कुछ ॾींहं बाद पंहिंजे ॻोठ वियो। अलबत्ता सलीम के ख़त न लिखने से उसको फ़िक्र ज़रूर होती थी। अरशद का तबादला कुछ ही दिनों के बाद उसके अपने गांव में हो गया। हुन ॻोठ में पहुचे अचण जो कंहिंखे बि इतला कोन ॾिनो हो। हुन सोचियो त ओचितो ॻोठ पहुचे सलीम के हैरान करे छॾियो। उसने गांव में आने की इत्तला किसी को भी नहीं दी थी और सोचा था कि मैं अचानक गांव में पहुंचकर सलीम को हैरान कर दूंगा। हू शाम जे वक़्तु ॻोठ पहुतो हो ऐं सीधो सलीम जी बनियन ॾांहुं हलियो वियो। वो शाम होते ही गांव पहुंच गया था और सीधा सलीम की ज़मीनों पर चला गया। उते ही हू सलीम सदाई पाण में मिलंदा हुआ, कचहरी कंदा हुआ। वो हमेशा सलीम और वो आपस में उसी जगह पर मिलते थे और बातचीत करते थे। अरशद जीअं ई उते पहुतो त उते वीरानी खां सवाइ कुझु बि कोन हो। अरशद ॻोठ जी घटियनि मां थींदो सलीम जे घर ॾांहुं वञण लॻो। अरशद ने देखा कि वहाँ वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो वो गांव की गलियों में से होता हुआ सलीम के घर पहुंच गया। ॻोठ जी घटियनि में बि हुनखे अॻियनि रौनक नज़र न आई। ॻोठ जे बाज़ार बि बंदि हुई। अरशद जॾहिं सलीम जे घर पहुतो त उहा घटी बि पे वीरान लॻी पई। हुन जॾहिं सलीम जे घर जो दड़कायो त पहिरीं त को बि जवाब कोन मिलियो। उसने देखा कि गांव की गलियां वीरान पड़ी हैं, बाजार बंद हो गए हैं जल्दी। और अरशद जैसे ही सलीम के घर पहुंचा तो उसकी गली भी वीरान थी। खैर उसने सलीम का दरवाज़ा खटखटाया तो पहले कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद एक डरी हुई आवाज़ आई, केर है आहे, कौन है? अरशद एकदम पंहिंजे दोस्त सलीम जो आवाज़ सुञातो। अरशद ने अपनी दोस्त की सलीम की आवाज़ पहचान ली और कहा, अरे यार मैं हूँ अरशद। सलीम ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और अरशद को तेज़ी से अंदर ले लिया। अरशद ॾिठो त सलीम ॾाढो घबरायल हो। पोइ सलीम जॾहिं अरशद खे ॻोठ जी बर्बादी जो अहवाल ॿुधायो त अरशद खे ॾाढो दुख थियो। अरशद ने देखा सलीम बहुत घबराया हुआ है। उसके बाद सलीम ने सारी रुदात बताई कि गांव की बर्बादी किस तरह से हो रही है। तो अरशद को बहुत दुख हुआ। दारीलन ॻोठ जो सुख अमन ऐं ख़ुशियूं ख़त्म करे छॾियूं हुयूं। माण्हुनि जी 54 मुर्क गुम थी वई आहे। जो डाकू थे उन्होंने गांव का सुकर अमन ख़त्म कर दिया था। लोगों के चेहरों पे से मुस्कान गायब हो गई थी। रात त रात पढ़ने जो बा माण्हू घरनि मां ॿाहिरि निकिरण में दब महसूस कंदा हुआ। रात तो रात दिन में भी लोग बाहर निकलते हुए डर महसूस कर रहे थे।
हाणे न हुए कचेरियूं, न हुए मेल मिलाकड़ा, न हुए रांदियूं रूंदियूं, ॻोठाणा मुकमल तौर ते धारिजन जे रहम करम ते हया। अरशद दिल ही दिल में पंहिंजे घोट खे मुकमल तबाही ऐं बर्बादीअ खां बचाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। अब न वो मेल मिलाप रहे थे, न कचेरियाँ थीं और न खेल हुआ करते थे। गाँव वाले जो है वो मुकम्मल डाकुओं के रहम करम पर आ गए थे। अरशद को जब ये पता चला तो उसने अपने दिल में ख़्याल किया कि मैं अपने गाँव को मुकम्मल तबाही और बर्बादी से बचाऊँगा। उसने ये पक्का इरादा कर लिया कि हर सूरत में अपने गाँव का जो है सुख, अमन, खुशी वापस लेकर आऊँगा। उसने अपना फ़ैसला सलीम को बताया और सलीम ने उससे साथ देने का वादा कर लिया। ॿिए ॾींहुं राशिद ॻोठ जे माण्हुनि सां इंडस में हिकु गॾिजाणी कई ऐं उनखे चयाईं त ॿुध ऐं किस हिमत ऐं बहादुरी सां इंसानु डोंगर बि ॾारे सघे थो। असीं बि हिक ॿिए जे सत ऐं सहकार सां धारीलनि जो मुक़ाबिलो कंदासीं। अरशद जी ॻाल्हियुनि नौजवाननि में जोश ऐं जज़्बो पैदा करे छॾियो। दूसरे दिन उसने गांव के जो मोअज़्ज़िज़ लोग थे उन लोगों को बुलाया और उनके साथ बातचीत की और बताया कि एहके और हिम्मत के और बहादुरी के साथ हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, लिहाजा आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। हम सब साथ मिलेंगे तो डाकुओं का मुकाबला कर लेंगे। तमाम नौजवान जो है वो खुशी और जज्बे के साथ इसके साथ शामिल हो गए। इन्ही सिलसिले में अरशद इंतज़ामिया जे आला उहिदेदारनि जी गॾिजाणी सॾाई ऐं बदअमनी जे ख़ात्मे लाइ ख़्यालनि जी डी वठि कई। इन खां पोइ इंतज़ामिया ऐं ॻोठाणनि जी गॾियल मीटिंग कई वई। इसी के साथ साथ उसने जो इंतज़ामिया के आला ओहदेदार थे उनको मनाया, उनसे बातचीत की, बदअदमी का ख़ात्मा करने के लिए उनके साथ ख़्याल का इजहार किया और गाँव वालों के साथ मीटिंग बनाई गई जंहिंमें दारिलन जे ख़ात्मे जी हिकमत अमली जोड़ी वई, जिसमें डाकुओं को ख़त्म करने की हिकमत अमली बनाई गई। इन वक़्त कां ई इन ते अमल शुरू थी वियो। हिकिड़े ॾींहुं हुनखे दारिलन जी चुपक जो पक्को इत्तला मिलियो ऐं पुलिस ऐं हथियारबंद ॻोठाणा ओचितो वेही दारिलन ते कड़किया। ॾाढो सख़्त मुक़ाबिलो थियो। जैसे ही एक दिन इन लोगों को पता चला कि डाकू अपनी जो है गांव के अंदर आने वाले हैं, तो पुलिस ने, हथियारबंद लोग, गांव के लोगों ने और इन सब ने मिलकर उसका मुकाबला किया। मुकाबले में एक डाकू मर गया और दूसरे ने हथियार फेंक कर उनको अब पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह मुकाबले में सलीम भी ज़ख्मी हुआ। अरशद उनके खड़ाई शहर के अस्पताल में दाखिल करायो। सलीम जो काफ़ी रत वही चुके हो, बेहोश हो। अरशद ने उसको अपने करीबी गांव के जो है अस्पताल में दाखिल करवाया। सलीम का चूँकि काफ़ी खून बह चुका था इसलिए वो बेहोश था। अरशद सलीम की रत ॾिनो। अरशद ने सलीम को खून दिया और खुदा का शुक्र हुआ कि उसका दोस्त उसकी दुआओं से ज़िंदा था। सुबह थियण वारो हो, थधी थधी हीर पई घिले, पखियुनि जी मिठड़नि आवाज़नि ते सलीम जी अख खुली पई। सुबह होने वाली थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और परिंदों की मीठी आवाज़ के साथ सलीम की आँख खुली और उसने देखा कि उसका दोस्त अरशद उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा है। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान हिम्मत और ताकत से किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकता है। लिहाजा ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।